भूतों के कितने प्रकार कितने होते हैं भूतों के? भूतों के तो वैसे 16 प्रकार के भूत होते हैं। चुड़ैल या डायन के पैर उल्टे होते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है? उल्टे हो जाते हैं। हो जाते हैं। वो पूरा मुंडी ऐसे घुमा के पीछे लेके जाएगी और पैर भी ऐसे लेके जाएगी। ऐसा होते नहीं है, मगर वो डराने के लिए ऐसा करती है। इतने में नीचे से 2 हाथ निकले और पैर पकड़ लिए। तो आपने कभी भूत का सामना किया? आपने कभी भूत देखा? कि जो जिंदा लेडी है और ऐसी साधनाएं करती है पिशाच योनि की, मृत आत्माओं की, उसको डायन कहते हैं। कि एक्चुअली वशीकरण है क्या? क्या सच में वशीकरण काम करता है? क्या ये करने से कोई सच में आपके वश में हो जाता है? और मेरी लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस इतना खतरनाक था कि मैं डरा नहीं, मर भी जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में गौरांग काका उपस्थित है। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि भूत प्रेत, तंत्र विद्या और एनर्जी ऐसी डरावनी दुनिया में उनका प्रवेश कैसे हुआ। तो नमस्ते गौरांग जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि तंत्र विद्या, भूत प्रेत, एनर्जी ऐसी जो ना दिखने वाली चीज़ें हैं, वैसी डरावनी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि शुरुआत ही प्रवेश है। प्रवेश के बिना तो शुरुआत होगी ही नहीं। तो शुरुआत के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो मैं जब छोटा था तब मेरे आसपास का जो माहौल था वो ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता था। जैसे मेरे दादा थे, उनके भी दादा थे, वो सब लोग ये चीज़ें तंत्र विद्या और जानते थे। और घर के अंदर आसपास के लोग उनसे वो प्रेत निकालवाने के लिए, किसी का घर बांधा हुआ है तो वो निकालवाने के लिए आते थे। तो ये सब चीज़ें देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करना चाहिए मुझे। तो मैं उन चीज़ों में ध्यान रखने लगा, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखते रखते मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैं इसी में घुस गया। अच्छा। बचपन से ही जी। और आज की जो जनरेशन है आजकल की, उनको तो ये लगता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो भ्रम है। तो आपको भी पहले ये लगता था कि ये नेगेटिव एनर्जी है वो भ्रम है? नहीं, मुझे पहले से ही पता था। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आज के युग में बताई गई है। पहले से लोग जानते थे कि एक बुरी आत्माएं होती है, और कई लोगों ने फील भी किया है। जिसने फील किया है नेगेटिव एनर्जी, वो तो आज भी मान रहे हैं कि वो एनर्जी हमारे आसपास है। और पॉजिटिव एनर्जी जो है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसके पास तो पॉजिटिव ही एनर्जी है। मगर मैं पहले से ऐसा जानता था, भ्रम नहीं था। मैंने नेगेटिव एनर्जी को फील किया हुआ है, इसलिए मैं पहले से ही ऐसा जानता था कि नेगेटिव एनर्जी भी होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। पॉजिटिव अपने हिसाब से काम करती है और नेगेटिव अपने हिसाब से काम करती है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि तंत्र विद्या मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो क्या तंत्र विद्या का काला जादू, क्या भूत प्रेत से कोई संबंध है? अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक ही सवाल में 3 बातें पूछ ली है आपने। एक तो तंत्र विद्या, काला जादू और भूत प्रेत, तीनों चीजें एक ही सवाल में आपने पूछ ली है मुझे। तो हम पहले बात करते हैं तंत्र विद्या की। तो तंत्र विद्या ऐसी है कि जो शास्त्र में बताई गई है। जो महाविद्या, 10 महाविद्या आती है, षोडशी साधना आती है, त्रिपुरा साधना आती है, कई सारी साधनाएं जो आती है, जो अथर्ववेद में बताई गई है। एक प्रमाण अथर्ववेद से निकला है, जो शिव डामर तंत्र, साबर तंत्र, अघोर तंत्र, जो तंत्र विद्याओं में आता है, उसमें बहुत चीज़ें अलग है। और मेले विद्या, या आप ब्लैक मैजिक कहो, या भूत प्रेत वाली, वो चीज़ें अलग है। अब मेले विद्या और ब्लैक मैजिक की अगर बात करूं मैं, तो कई बार मेले विद्या एक साबर तंत्र के आधारित है, वो भी तंत्र में ही आती है, मगर वो इतना अनुष्ठान वगैरह नहीं करना पड़ता जितना तंत्र विद्या में करना पड़ता है। तंत्र विद्या में अनुष्ठान के हिसाब से काम करना पड़ता है, और मेले विद्या और ब्लैक मैजिक में अंतर नहीं है, दोनों सेम ही बात है। उसी में होता है कि छोटा छोटा काम करने से तुरंत रिजल्ट देने को मिलता है। उसमें देखा गया है कि भाई नींबू काटा,
उतारा कर दिया और नज़र दोस्त निकल गई। तो ये छोटे छोटे प्रयोग से काम हो जाता है, उसको मैले विद्या भी कहा जाता है और ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। अब रहा सवाल आपका तीसरा, भूत प्रेत, वो भी एक साधना आती है। भूत प्रेत की साधना आती है, बाबरा भूत बोलते हैं कई बार, जिन जिन्नात बोलते हैं कई बार, प्रेत योनि से प्रेत साधना बोलते हैं, फिर बोलते हैं कई सारे जिन जिन्नात भी होते हैं, ख्वाइश बोलते हैं। ये सारी चीज़ें वो भी एक साधना आती है, मगर वो साधना ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ओके। और ये जो काला जादू की आपने अभी बात की, तो काला जादू मतलब है क्या? वो कोई एनर्जी है या फिर बुरी शक्तियों का प्रयोग? काला जादू एनर्जी नहीं, बुरी शक्तियों का प्रयोग ही है। मगर उसमें भी कई बार ऐसे जादूगर लोग देखे होंगे आपने, जैसे कई सारे जादू करने वाले लोग होते थे पहले, तो कई त्रिकाल जादूगर और मंगल जादूगर, ये सब जादू चलते थे। तो उनकी ऑडियंस जो बैठी रहती थी और किसी को काटते थे, किसी को ऐसे दो भागों में दिखाते थे, तो वो क्या है? वो ब्लैक मैजिक है। मैजिक है, नजर बांधना, नजरबंदी बोलते हैं। किसी इंसान को काट दिया पूरे मशीन से, दोनों का अलग अलग हिस्से दिखा दिए आपको ने कि देखो मैंने ये काट दिया, तो वो क्या था? ऑडियंस को उसने नजरबंदी की हुई थी। वो काला जादू में भी आता है और ब्लैक मैजिक वही उसको ही कहते हैं। तो गौरांग जी, साधना और तंत्र विद्या में क्या फर्क है? साधना और तंत्र विद्या, साधना और तंत्र विद्या एक ही है, एक ही है, मगर जो प्रॉपर तंत्र यानी व्यवस्था माने कि मुझे भैरव साधना करनी है, तो तंत्र विद्या एक विद्या का नाम है। प्रॉपर जो सारी दुनिया में विद्याएं है, जो गुप्त विद्याएं है, उसका नाम तंत्र विद्या है। मगर उसमें एक हिस्से होते हैं, जैसे एमडी डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर में कितने डिपार्टमेंट हो गए, वैसे तंत्र में ऐसे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे भैरव साधना। तो अब यहाँ सवाल हो क्या अंतर है? तो तंत्र साधना तो एक नाम है, उसमें कई सारे जुड़े हुए, तो भैरव की उपासना करनी है और भैरव की साधना में कर रहा हूँ, तो उसमें काले रुद्राक्ष की माला चाहिए या हकीक की माला चाहिए, काला आसन चाहिए, प्रॉपर जनोई भी काली चाहिए। जो भी चीज़ें साधना में लिखी गई है, अथर्ववेद में या धर्मशास्त्र में जो भी चीज़ें लिखी गई है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसी हिसाब से वो काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं तंत्र साधना। और तंत्र यानी व्यवस्था के हिसाब से प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए उसी हिसाब से करते हैं, उसका नाम तंत्र साधना है। ओके। साधना से मुझे याद आया एक साधना, अप्सरा साधना, तो वो कैसे करते हैं? एक्चुअली है क्या वो अप्सरा साधना? अप्सराएं बहुत सारी अप्सराएं हैं, जैसे पुष्पदेहा अप्सरा, उसका नाम है पुष्पदेहा अप्सरा, जो पुष्प लेके आती है और आपको एक फूल देती है। पुष्प आप स्मेल करोगे तो उसी हिसाब से आपके काम करती है। स्वर्ण अप्सरा यानी वो सोने के जैसा उसका देह दिखता है, उसका स्वर्ण अप्सरा बोलते हैं। काली अप्सरा जो काली होती है, ऐसी अप्सराएं बहुत सारी होती है। और उसकी साधना प्रॉपरली, कई साधनाएं ऐसी होती है 20 दिन की होती है, कई साधनाएं 30 दिन की होती है, कई साधनाएं 90 दिन की होती है। प्रॉपर उसका जो विधान भी ऐसे ही है, मगर उसमें गुप्तचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी साधना करो, कोई भी तंत्र विद्या करो, तो उसमें गुप्तता बनाए रखनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और अप्सरा साधना बहुत कठिन होती है वैसे तो। कई साधनाओं में तो ऐसा बताया गया है कि नग्न अवस्था में बैठ के ही उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो अप्सरा साधना है, उसकी सिद्धि अगर होती है तो मतलब क्या होता है एक्चुअली? धनदाय अप्सरा साधना करने से इंसान के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, धनदाय यक्षिणी अप्सरा बोलते हैं। यक्षिणी और अप्सरा एक ही है। अगर मैं आपको यक्षिणी बोलूँ और आप कहोगे मैंने तो अप्सरा का पूछा था, मगर अप्सरा और यक्षिणी एक ही है। तो धनदा अप्सरा साधना करी है किसी ने, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम लाइफ में रहती नहीं है। कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे आते ही रहते हैं। जैसे गुजरात में शावली के पास
स्वामी जी थे वो अपनी डायरी खोलते थे और पैसे देते थे। सावली में सावली वाले स्वामी जी बोलते हैं उनको, तो जैसे अपनी डायरी खोली, आपने बोला कि स्वामी जी मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी करवानी है, और स्वामी जी ऐसे देखेंगे कि नहीं ये लड़का सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसकी बेटी की शादी के लिए उसको पैसे नहीं मिल रहे और मेरे से लेने आया है, तो वो अपनी डायरी खोली, ऐसे गिने बिना दे दिए तो 5,000 हो गए। कोई दूसरा इंसान आया कि स्वामी जी मुझे प्रॉब्लम है, मेरी बीवी को दवा हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और पैसे नहीं हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि 1,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, तो डायरी ऐसे खोली 1,000 ही निकलेंगे। उनकी डायरी में से जितने पैसे निकलते थे ना वो अप्सरा साधना के थे। अच्छा जी। और वो धनदा अप्सरा थी। ओके, तो ये जो अप्सरा साधना है वो पर्टिकुलर किसे करना चाहिए, शादीशुदा लोगों को या फिर अनमैरिड लोगों को या बच्चों को, ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, उसमें है अप्सरा साधना। कोई भी अप्सरा साधना शादीशुदा इंसान कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो नियम होते हैं वो पालन नहीं कर पाएगा। शादीशुदा इंसान पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, और अप्सरा साधना करने के बाद लाइफ टाइम उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसलिए शादीशुदा तो कर ही नहीं पाएंगे, अगर करने का प्रयास भी करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी उसको। ओके, और स्टार्टिंग में ही आपने बहुत सारे भूतों के नाम ले लिए, आपने बोला बाबरा भूत और बहुत सारे भूत प्रेत के नाम ले लिए, तो जो तंत्र विद्या से जुड़ा होता है उसे भूत प्रेतों का सामना क्यों करना पड़ता है? देखो यहाँ पर जो अथर्ववेद में लिखा है कि अगर आप कोई भी काम करोगे तो रुकावट आएगी ही आएगी। अब हम अप्सरा जैसी गंधर्व है, अप्सराएं है, यक्षिणियाँ है, उसको हमारे वश में करने के लिए साधना करेंगे तो वो किसी के वश में होना तो चाहेगी ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि धनदायक अप्सरा साधना मैंने की है, तो उसमें से डायरी में से पैसा निकाल के अप्सरा देगी, तो वो पहले तो यही सोचेगी कि ये कर ही ना पाए, तो वो अपने गण को भेजती है। उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं गण, वो कौन होते हैं? प्रेतात्माएं। भूत प्रेत जो है वो ये साधना में से भंग करवाने के लिए आते हैं। और वैसे ऋषि मुनियों को भी ऐसा होता था पहले जमाने में, जब वो अपने आहुतियाँ डालते तो जिंदा राक्षस ऊपर से आते थे। अब ये जिंदा नहीं है, मगर ये भूत प्रेत वो राक्षसी योनि ही है, वो लोग आते हैं और साधना भंग करवाते हैं। अच्छा, तो भूतों के कितने प्रकार कितने होते हैं भूतों के? भूतों के तो वैसे 16 प्रकार के भूत होते हैं। कई सारे तो मैंने बोल ही दिए हैं, मगर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो प्रेत होता है, जिन, जिन्नाद, वैताल, वीर वैताल, ये जो सबसे बड़े होते हैं। ओके, एक मूवी आया था बॉलीवुड में कुछ समय पहले, उसका नाम था मुंजा। तो वो जो था वो छोटे बच्चे का भूत था। तो मतलब दूसरा भी मूवी देखा था मैंने, विक्रांत रोणा, उसमें था ब्रह्म राक्षस। तो ये जो मैं नाम ही सुनता हूँ, इसका मतलब मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे समझाइए कि इनका क्या क्या मतलब होता है। मुंजा छोटा बच्चा ही होता है। जब छोटे बच्चे की ख्वाहिशें बहुत सारी होती है, और अगर वो उस टाइम उसका एक लिमिट टाइम होता है कि भाई ये बच्चा कम से कम 40 साल जीने वाला था, मगर 2 साल की उम्र में गुजर गया है, तो वो 40 साल काटेगा कहाँ पर? तो उसका बच्चों का जो प्रेत योनि में प्रवेश हुआ, मुंजा योनि में प्रवेश हुआ, उसका छोटा बच्चा था इसलिए। तो वो जो टाइम है 40 साल तक वहाँ रहेगा और बच्चों की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वो बच्चा ही था। दूसरा सवाल आपका था ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण कुल से कोई इंसान और तंत्र साधना में माहिर, और किसी कारणवश किसी ने उसका मर्डर कर दिया, या किसी साधना करते वक्त उसको मूठ चोट या किसी वजह से उसका मृत्यु हुआ, तो वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित होगा। अच्छा, मुंजिया में ये दिखाया गया था कि मुंडन करने के बाद या यज्ञोपवीत के बाद अगर मतलब वो मर जाता है तो वो मुंजिया बनता है, और बड़ा जो मतलब ब्राह्मण, आप जैसे आपने बताया, अगर उसकी मतलब डेथ होती है किसी कारणवश छल कपट से, तो वो ब्रह्म राक्षस होता है। ऐसे और कोई आपने बहुत सारे नाम लिए थे, खवी, कोई जो जिसका मुंडी काट के किसी का मर्डर हुआ है, जी, जिसका धड़ और मस्तक अलग करके जिसका मर्डर हुआ है, वो ख्वाइश बनता है। अच्छा, और कई बार सुनने में आया है कि चुड़ैल, डायन, तो ये सब क्या होता है? चुड़ैल का मतलब कई लोग ऐसा बोलते भी है, बताते भी है कि भाई
प्रेग्नेंट लेडी जब गुजर जाती है तो वो चुड़ैल बनती है। कई लोगों ने बताया है, मैंने अभी अभी सुना है कि प्रेगनेंसी रहने के बाद बच्चा पेट में है उस टाइम अगर कोई लेडी गुजर जाती है तो वो चुड़ैल बनती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक गलत फहमी है। कई साल प्रेत योनि में रहने के बावजूद भी वो जो लेडी होती है वो मोक्ष नहीं ले रही है, तब वो कम से कम 100 साल के बाद वो या तो चुड़ैल साथ में प्रवृत्त होता है, उसका प्रमोशन हो जाता है अपने आप, या फिर मोक्ष लेती है। मोक्ष यानी दूसरी जगह पर जन्म लेती है। ओके, तो आपने कभी भूत का सामना किया? आपने कभी भूत देखा? मैंने मेरी लाइफ में 2-3 बार तो ऐसा किया है, देखा है भूतों का सामना। जब मैं किसी साधना के लिए जा रहा था स्मशान में, साधनाएं बहुत सारी होती है, पानी के कुएं में बैठ के भी साधना करनी होती है, वो भी मैंने की हुई। जैसे एक बार मैं पहली बार जब मैं साधना के लिए श्मशान साधना करने के लिए जा रहा था तो उसमें एक श्मशान जगाना होता है। श्मशान जगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो यहाँ की जो आत्माएं हैं वो मेरी रक्षा करे। जगाने के बाद क्या करेंगे? इंसान रक्षा करे। मगर वो ऐसा भी करते हैं भूत प्रेत योनि वाले कि वो हैरान परेशान भी करते हैं और उसको यहाँ से उठा के बाहर निकालने का प्रयास भी करते। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। श्मशान साधना जब मैं करने गया और मैंने श्मशान जागृत किया तो मुझे डरावने चीज़ों से डराने का प्रयास किया गया था। जैसे कोई पीछे से मार रहा है, हाथ खींच रहा है, कोई कुछ ये ऐसे हटा के यहाँ रखता है, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो एक डर का माहौल बनाया गया था मेरे सामने भी। मगर ये चीज़ें मैं पहले से जानता था कि ऐसी चीज़ें होगी, इसलिए मैं डरा नहीं और मेरा जो काम था वो मैं करके आया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप गांव में खेतों में जाते हो तो डायन या चुड़ैल आपके पीछे पड़ती है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ आज तक? एक बार ऐसा हुआ था। उस टाइम में बहुत छोटा भी था और इन सब चीज़ों को जानता भी था और एक्सपीरियंस भी करने के लिए निकला था। किसी ने ऐसा बताया था कि भाई मेरे गांव में कि भाई इस जगह पर बुरी आत्माएं रहती है तो शाम के टाइम जाना नहीं वहाँ पर। गांव वाले तो बोलते ही रहते हैं कि शाम के टाइम यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो मुझे तो ऐसा था कि मैं जाऊँगा ज़रूर। तो बस छोटा था मगर जानता था। तो मैं वहाँ गया और ऐसे बैठा थोड़ी देर, फिर मैंने कहा कुछ तो है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। कोई है तो बताओ मुझे। यहाँ तो कुछ मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ निकली और मैंने जानबूझकर निकाली, क्योंकि बोलते हैं गांव वाले, ऐसा बोलते हैं वहाँ से निकलने के वक्त आना जाना, पीछे आओ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं है। ऐसा चौराहे पर बोलना नहीं ऐसे बोलते थे लोग। तो मैं जानबूझकर बोला उस है कोई है तो मैं जा रहा हूँ, चल मेरे पास। तो सही में ऐसी चीज मेरे पास आई और मैं छोटा बच्चा ही था, इतना बहुत जानता था, जानबूझकर ही बुलाई। आई भी और हाथ पकड़ा और हाथ जैसे ही उसने मेरा पकड़ा मैं इतना डर गया कि मैं वहां से भागा और 2-3 गुलाटे मारते मारते घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद सब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्यों भाग के आया। तो मैंने कहा कि मेरे हाथ किसी ने पकड़ लिया था यहाँ पर और मैं डर। तो 2-3 दिन मैं बुखार में रहा, जो कि मेरे दादा थे, जानते थे, उन्होंने तो कुछ पानी वानी करके दिया, तब ठीक हो गया। मगर ये जानबूझकर बुलाई थी मैंने चीज़ कि भाई है या नहीं, वो जानने के लिए। तो वो तो प्रूफ हो गया कि चीज़ें ऐसी हुई और मेरे साथ ऐसी घटना भी बनी। उसके बाद कई साल निकल जाने के बाद फिर मुझे ऐसा भ्रम हुआ दिमाग से कि आज फिर से कुछ करूँ नया। ये जो है ना एक्सपीरियंस लाइफ का, जिसको इंटरेस्ट होता है ना वही करते हैं, और जो डरते हैं या सिर्फ बातें करते हैं वो तो ऐसा ही कहेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारी बातें फेक है। मगर एक बार करके देखो तो पता चलेगा। कई साल में, कम से कम मैं 18-19 साल का था, तो रात को 1-2:30 बजे के बाद ऐसा लगा कि मैं बाहर जाऊँ,
गांव में एकदम सन्नाटा होता है, और आज भी मेरे गांव में सन्नाटा ही होगा। आज की नाइट में भी आप जाओगे ना, तो इतने सालों के बाद भी रात का माहौल 9 बजे के बाद का सन्नाटे जैसा होगा, कोई दिखेगा नहीं। रात के 9 बजे के बाद कोई नहीं दिखता है आज भी। छोटा सा गांव है। हमें करीब करीब 1-1:30 बजे के बाद धीरे से दरवाज़ा खोला, सब लोग सो रहे थे। सब लोग डांटते थे मुझे, ऐसा करता था तो कि पागल है, रात को चला जाता है, मगर मुझे जानना था सब कुछ। तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, धीरे से वापस बंद कर दिया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद फिर से वही दिन याद आया कि मैंने चीज़ों को ऐसा कहा था, है कोई है तो मेरे पास आओ। तो ऐसा ही मैंने एक्सपीरियंस दूसरी बार किया, और मेरी लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस इतना खतरनाक था कि मैं डरा नहीं, मर भी जाता। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि कोई जगह पर यूरिन पास करने के लिए लोग चले जाते हैं। तो जहाँ पर सब लोग यूरिन पास करते थे दूसरी जगह पर, वहाँ एक लकड़ी का बना हुआ दुकान था, सालों से बंद पड़ा था। उसके पीछे सब लोग जाते थे, और सब लोग ऐसा बोलते थे कि रात के समय यहाँ नहीं आने का, ये जगह बहुत डेंजरस है, यहाँ कोई चुड़ैल प्रेतात्मा रहती है, ऐसा सुना हुआ था। कभी मैं रात को गया भी नहीं था, मगर कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि नहीं है, सब लोग बोल तो रहे हैं, मगर है भी या नहीं जानने के लिए तो जाना ही। कई टाइम से सोच रहा था, तो गया मैं वहाँ पर। पहले तो यूरिन पास करने लगा, और ऐसे ऊपर देखकर सोचने लगा, है कोई है नहीं यहाँ पर, कोई मिलने वाला भी नहीं है। देखो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, फिर भी कोई है नहीं, अगर होता तो आ जाता बाहर। ऐसा मैं सोचा भी और बोला भी। इतने में नीचे से 2 हाथ निकले और पैर पकड़ लिए। मेरे दोनों पैर पकड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं यूरिन पास कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी आवाज़ तक सुन नहीं रहा है। इतना डेंजरस माहौल था मेरा। ठंडी का माहौल था, सर्दी वाला माहौल चल रहा था। पसीना यहाँ से निकला नीचे तक जा रहा था, क्योंकि पैर मेरे पकड़ लिए थे किसी ने नीचे से। मैं छुड़ा रहा हूँ तो वो छोड़ नहीं रहा है, और चिल्ला रहा हूँ तो कोई सुन नहीं रहा है। दिमाग पूरी तरह से बंद कि सही में कोई चीज़ आ गई। मैं जैसे पीछे खींचा, एकदम से नीचे गिर गया। फिर क्योंकि दोनों पैर में हटाऊँ तो कैसे हटाऊँ, गिरा, और मेरी और सामने वाले की जो चीज़ मुझे पकड़ के रखी थी, उसकी आंखें एक हुई, और पता नहीं उसको क्या हुआ, जैसे मेरी आंखों में उसने देखा वो छोड़ के चला गया। मगर वहाँ से मैं भागा, ऐसे भागा कि फिर मैंने सोचा कि ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में करने नहीं चाहिए। उस टाइम की बात है। बहुत मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, गूस बम्स पूरा। तो गौरांग जी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिन जिन लोगों ने देखा है कि चुड़ैल या डायन के पैर उल्टे होते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है? उल्टे हो जाते हैं। उल्टे होते नहीं, वो डराने के लिए उल्टा करती करते थे। घुमा देती है अपने पैर को। वो पूरा मुंडी ऐसे घुमा के पीछे लेके जाएगी, और पैर भी ऐसे लेके जाएगी। ऐसा होते नहीं है, मगर वो डराने के लिए ऐसा करती है। और ये चीज देखने के बाद इंसान डर ही जाएगा। और उसका जो पीठ वाला जो भाग होता है वो पूरा खाली होता है, बॉडी कुछ नहीं दिखेगा, हॉल दिखेगा पीछे बड़ा सा। ओके। और ये शव साधना क्या होती है, और शव साधना करते वक्त बॉडी पर बैठकर क्या क्या मतलब वो प्रक्रिया होती है? शव साधना एक प्रेत साधना ही है। शव यानी प्रेत, शव यानी बॉडी। जब कोई इंसान मर जाता है और उसको पानी में बहा दिया जाता है, तब अघोरी लोग होते हैं, अगड़ लोग होते हैं, और तंत्र साधना में आगे निकलने वाले जो लोग होते हैं, वो पानी से बॉडी निकाल के लेके आते हैं, और उसको सीधा करके उसके ऊपर आसन लगा के बैठते हैं।
नाभि पे बैठते हैं उसकी। उसका बैठने का एक प्रक्रिया होती है, नाभि पे बैठ के उसकी जो यहाँ का भाग है वहाँ पर तिलक वगैरह करके उसको जगाने का प्रयास करते हैं। उसको शव साधना कहते हैं, डेड बॉडी के ऊपर। डेड बॉडी के ऊपर। और डेंजरस साधना है, वो जाग भी जाता है और जागने के बाद अपने हाथ पैर सब कुछ हिलाने लगता है और फिर वो शव किसी को दिया जाता है, जैसे कि जिन्नात को, कि अब तुम इसके अंदर रहेगा। यानी वो बहुत सालों से किसी ने जिन को पकड़ के रखा है या किसी को वैताल साधना करके भूत को वश में करके रखा है और उसका भूत का वो जो बॉडी होता है वो खत्म होने को आता है, तब वो बॉडी उसको देते हैं कि इसमें चला जा तू। तो क्या ऐसा सच में होता है किसी भूत प्रेत को लंबे समय तक किसी मटके में या बोतल में बंद करके रख सकते हैं? लंबे समय तक तो नहीं, मगर उसकी एक अवधि होती है, 3 साल, 4 साल, 6 महीने, 6 ऐसे टाइम होता है। उसी टाइम के हिसाब से ही उसको बांध के रख सकते हो। अच्छा। जैसे कि 3 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे पता है 3 साल ही आप रख सकते हो, उसके लंबा टाइम, उससे लंबा टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई मतलब तंत्र विधि होती है जिससे डेड बॉडी को जिंदा किया जा सकता है या थोड़ी देर के लिए उनको बोलने पर वो किया जाता है? कपालिक साधना बोलते हैं उसको। कपालिक साधना ऐसी होती है कि डेड बॉडी के ऊपर उसके आसपास की जाए तो कुछ मिनटों के लिए वो इंसान जिंदा हो सकता है, मगर मिनटों के लिए। अच्छा। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। उसमें एक जीव आता है, आत्मा आ जाती है, उसको बोलते हैं कपालिक साधना। अच्छा अच्छा, ओके। और अभी आपने बात किया था बेताल बीर, तो एक्चुअली क्या है ये बेताल बीर? वेताल तो वैसे भूतों का सरदार है। वो एक बहुत ही बड़ा पवित्र आत्मा हो जाता है, सब कुछ छोड़ के अपना जिंदगी जो टाइम है उसको पास करने लगता है, तब वो वीर वेताल बनता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, वीर वेताल, विक्रम वेताल। विक्रम वेताल। विक्रम और वेताल दोनों अलग थे। अलग थे। जो वेताल होता है वो बहुत सालों के बाद बनता है, करीब करीब 1000-2000 साल के बाद वो वेताल में परिवर्तित होता है, प्रमोशन हो जाता है इसका मतलब, मगर हो है तो वो वही। तो ऐसी कहानियों में तो सुना था कि वेताल जो है मतलब कोई नुकसान नहीं करता था, तो जो असली वेताल है वो करता है क्या है? अगर किसी पे उसको भेज दिया जाए किसी के साथ, तो मतलब क्या क्या हो सकता है उनके साथ? वेताल साधना जिसने भी की है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे पहले। जिसके पर ऊपर भेजने का मतलब वो ऐसा करेंगे ही नहीं। उसको सिर्फ अपनी बॉडी रक्षा के लिए ही रखते हैं। ओके। अगर कोई तंत्र विद्या करके मुठ चोट मारने का प्रयास करता है तो उसका अंगरक्षक बन के वो रहेगा, वो चीजें वहां तक पहुंचने नहीं देगा। ओके ओके। और तंत्र विद्या में सबसे खतरनाक एनर्जी कौन सी मानी जाती है? छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता, भैरव साधना, काली साधना और तारा साधना। तारा साधना, ओके। ये जो साधनाएं है तंत्र विद्या में, खतरनाक एनर्जी है वो। तंत्र विद्या में छिन्नमस्ता साधना बहुत ही भयानक स्वरूप है। खुद माता जो छिन्नमस्ता माता का नाम है, उन्होंने अपना सिर काट के अपनी सखियों को अपना ही रक्त पिलाया था, इसलिए उसका छिन्नमस्ता नाम हुआ। छिन्नमस्ता, मस्ता छिन्न मस्तक काट के। और वो अपनी जो सखी आती, वो ब्लड पीने वाली सखी आती, उनको खून चाहिए था, वो खून से ही जिंदा रहती थी। तो कहीं से भी उनका ब्लड मिला नहीं, तो माता रानी को प्रार्थना कर रही कि आज हम भूखे रहेंगे माँ, बिना रक्त के। तो माता को ऐसा लगा कि मेरी सखिया है और बिना रक्त के वो भूखी रहेगी, तो उन्होंने अपना ही सिर काट दिया और उनको पिला दिया। इसीलिए वो छिन्नमस्ता बनी और उसके बाद उनकी साधना डेंजरस मानी गई है। ओके। और चुड़ैल और डायन के साथ साथ एक और नाम भी हमें सुनने को मिलता है, पिशाचिनी। तो क्या इसका मतलब क्या है लेना देना तंत्र विद्या के साथ? वैसे तो ये चुड़ैल, पिशाचिनी अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है, मगर तंत्र साधना में इनका कोई उल्लेख तंत्र साधना में नहीं है, मगर ये प्रेतयोनि ही है। प्रेतयोनि, पिशाचिनी है, चुड़ैल है, फिर आपने कहा
डायन। डायन। डायन तो जिंदा लोग जो लेडी होती है। क्या बात है। हाँ, डायन का मतलब ये हो कि जो जिंदा लेडी है और ऐसी साधनाएं करती है, पिशाच योनि की, प्रेत आत्माओं की, ब्लैक मैजिक वाली साधनाएं करती है, उसको डायन कहते हैं। वो जिंदा लेडी है। अच्छा अच्छा। और ऐसा भी है कि वही डायन जब गुजर जाती है तो वो अपने आप चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, उसका प्रमोशन हो जाता वो तो पहले से प्रमोटेड थी ना। जी। और गौरांग जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमने ये सुना होगा कि हमें बुरी नज़र लग गई है, या किसी घर में किसी छोटे बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है, मीठी नज़र लग गई है, तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में किसी को किसी की नज़र लगती है? नजर लगना ये पारंपरिक रिवाज है। पारंपरिक रिवाज इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सालों से चल रहा है। बच्चा जब माँ की गोदी में बैठ के स्तनपान कर रहा है तो माँ की नज़र लगती है ना, उसको मीठी नज़र बोलते हैं। वो बोलती है मेरा बच्चा कितना आराम से खा रहा है, उसकी नज़र लग गई क्योंकि वो आराम से खा रहा है, अच्छा भाव से बोला है तो उसको मीठी नज़र बोली। वो मीठी नज़र है। मगर वो बच्चा खा रहा है और सामने वाला कोई इंसान बोल रहा है कैसे खा रहा है, तो उसकी बुरी नज़र लगी। अच्छा, तो ये नज़र वाला जो सिलसिला है वो सही में होता है। आज भी मैं लोगों की नज़र निकालता हूँ। आज सुबह सुबह भी मैंने 2 लोग की नज़र निकाली है, नज़र लगी थी तो। अच्छा। तो नज़र वाला सिलसिला तो आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। तो गौरांग जी, कोई जल या तंत्र के माध्यम से किसी दूसरे की तपस्या या सिद्धि को चुरा सकता है? जल या तंत्र के माध्यम से किसी तपस्या और सिद्धि को चुराने का मतलब ये हुआ कि वो जो साधना उसने की है, उसके पास जो भी साधनाएं है उसको चुरा लेना। मगर चुराना नहीं होता है, यहाँ पर चुराया नहीं जा सकता है, उसको बांधा जा सकता है। अगर वो कोई भैरव साधना करके बैठा हुआ है और अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आप भी तंत्र जान रहे हो, मैं भी तंत्र का जानकार हूँ, और किसी इंसान के ऊपर मैं ब्लैक मैजिक करके उसको मारने का प्रयास कर रहा हूँ, आप करोगे उसको बचाने का प्रयास, तो हमारी दोनों की फाइटिंग चल रही है। यहाँ पर वो इंसान है उसकी नहीं चल रही है, तो फिर ये इंसान निकल जाएगा बीच में से, सीधा वार होने लगेगा कि मेरे सामने ऐसा कौन है जो मेरी साधना को फेल कर रहा है। तो अगर आप मेरे से ज़्यादा जानकार होगे तो आप मेरी जो साधना है उसको बांध लोगे, या मैं आपकी साधना को बांध लूँगा, फिर वो जो है इंसान थर्ड पार्टी वो काम हो जाएगा। अच्छा, मगर चुराया नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा है कि अगर मैं जब गुजरने वाला हूँ, जब मुझे पता होता है कि मैं सब मेरा दिन पूरे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल जीऊँगा और ये सब काम मुझे अब बंद करना है, तो वो किसी को दिया जा सकता है। अच्छा। और हमने ये भी सुना है कि हम जब श्मशान से वापस लौट रहे हो तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो लोग ये क्यों कहते हैं? पीछे मुड़ के देखने का मतलब यही है कि वहाँ से निकलते वक्त बुरी आत्माएं पीछा करती होती है। श्मशान यानी एक बुरी आत्माओं का निवास स्थान, जहाँ पर सिर्फ भगवान शिव रहते हैं, माँ काली रहती है और भूतों की टोली रहती है। तो अगर पीछे देखकर आप कुछ सोचोगे, उस टाइम आपके मन में ऐसा ख्याल आ गया कि पीछे कोई आ रहा है, ऐसा आपको लगा और आपने पीछे देखा, तो 100% वो आएगा। इसलिए पहले से ऐसा बोला गया है कि पीछे देखना नहीं है, घर आके पहले नहाना है, उसके बाद जय श्री कृष्ण बोल के फिर आप कुछ भी बोलो चलेगा। अच्छा। और क्या हर श्मशान में, हमने सुना है कि श्मशान भैरव या कोई चौकीदार होता है, क्या ये बात सही है? हर श्मशान में श्मशान भैरव होता है और श्मशान काली भी होती है। ओके। श्मशान काली और श्मशान भैरव का काम ही वहाँ पर रक्षा करना होता है। रक्षा करना होता है। और उसी के हिसाब से वहाँ की भूत जो निवास करते हैं वो काम करते हैं। ओके। भैरव और श्मशान काली और श्मशान भैरव वो भी भगवान शिव के अंगरक्षक है, वो उनके हिसाब से चलते हैं। ओके। एक परिवार ही है वहाँ का। जी जी। और क्या किसी मरे हुए व्यक्ति का पसंदीदा कपड़ा उसके मरने के बाद अगर कोई और पहनता है तो क्या उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है? अगर कोई का मतलब
अगर कोई का मतलब अगर उसके पारिवारिक लोग में से कोई पहनता है तो उसकी आत्मा अगर वो कपड़े में या वो घड़ी में या वो उसकी कैप में अगर है, उसके मोबाइल में अगर उसकी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा है उसके परिवार में कोई भी, तो उसमें रहेगी। मगर वो सारी चीज़ें अगर आपने बेच दी, किसी को दे दी, तो वो चीज़ें उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। अच्छा, तो कई लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा दान कर देना चाहिए, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि जला देना चाहिए। तो मतलब सही हमें क्या करना चाहिए? दान करना सही है, जलाने का मतलब नहीं है। मगर हम घर के कपड़े घर के किसी सदस्य को नहीं दे सकते हैं, किसी बाहर वाले को देने हैं। वो घर के सदस्य के, यानी कि चाचा का लड़का है, सेम बॉडी है, इसको कपड़े आ जाएंगे, इसके पहन लेगा तो चलेगा। अगर वो पहनेगा तो उसकी जो अगर आत्मा है वो उसके कपड़े में देख के उसी के बीच में वो हैरान परेशान करती रहती है। इसलिए पारिवारिक को छोड़ के थर्ड पार्टी जो वो जानता ही नहीं है उसको दान करना चाहिए। और सबसे बेस्ट काम तो दान करना ही है, जलाना नहीं है। ओके। और अभी तो बहुत सारे लोग वशीकरण के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते होंगे कि एक्चुअली वशीकरण है क्या? क्या सच में वशीकरण काम करता है? क्या ये करने से कोई सच में आपके वश में हो जाता है? देखो, षड़तंत्र के अंदर जो अथर्ववेद है, औगर तंत्र है, साबर तंत्र है, दाबर तंत्र है, उसी में सबसे बड़ी जो व्याख्याएं बताई है मारण, मोहन, वशीकरण और स्तंभन। उसमें नाम आता है वशीकरण का। वशीकरण 100% होता है, मगर अगर कोई प्रॉपर जानकार इंसान वो करता है तो। आजकल लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये खिला दूंगा, ये पिला दूंगा, वो मैली विद्या में आ जाता है। प्रॉपर वशीकरण साधना अलग होती है। वशीकरण होता है और माइंड को कंट्रोल में करने की टेलीपैथिक साधना ही है। तो गौरंग जी, ये वशीकरण कैसे होता है? वशीकरण बहुत अच्छी साधना है। बहुत अच्छी साधना मतलब उसी से किसी का बुरा तो नहीं होता है। और कैसे होता है तो उसमें कई सारे टॉपिक बताए गए हैं, कई सारे विधान बताया गया है। अगर पान, सुपारी, लविंग, इलायची जो बोलते हैं, लौंग इलायची का जो है, उसके मंत्र दिए गए हैं साबर तंत्र में। तो साबरी देवी ने जो आसाम में पाई जाती है, गुवाहाटी में, उन्होंने साबर तंत्र जो वहाँ से निकला हुआ है कामरूदेश कामाख्या में से, तो उसमें सुपारी वशीकरण, पान वशीकरण, लौंग वशीकरण, उसमें मंत्र पाए जाते हैं। वो मंत्र से कहा गया है कि सुपारी के ऊपर 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद ये सुपारी किसी को खिलाई जाएगी तो वशीकरण होगा। तो वशीकरण में क्या होगा? वशीकरण मतलब क्या? वशीकरण में ये होगा कि अगर कोई काम निकलवाना है इस इंसान से और किसी की जिंदगी बचाने का काम निकलवाना है और वो नहीं कर रहा है तो वो काम कर लेगा, उसको बोलते हैं वशीकरण। अच्छा। मगर दुनिया में 2 लोग माने गए हैं यहाँ पर। अगर किसी लड़की को वश में करके उसका मिसयूज करने के लिए अगर आप काम करोगे तो वो काम नहीं होगा। अच्छा। उसका टॉपिक अलग है, वो अलग काम करता है। मगर वशीकरण क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो मैं आपको ये किसी अच्छे इंसान को कुछ का जरूरी कि अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि आपकी ज़मीन बेचनी है और कि आपके कोई रिश्तेदार की ज़मीन इसलिए बेचनी है कि भाई हॉस्पिटल में उसका पैसा पे करना है और आपके पास पैसा है नहीं, और आपका भाई बोल रहा है कि मैं ज़मीन नहीं बेचने दूंगा, और आप हॉस्पिटल में वो इंसान मरा जा रहा है क्योंकि ज़मीन बेचने से पैसा जो मिलने वाला था वो मिल नहीं रहा है। उस टाइम ऐसा कोई वशीकरण का टोचका करके आप अपने भाई को खिला दोगे तो वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो इसको भी वशीकरण कहते हैं? इसको वशीकरण ही कहते हैं। तो मुझे भी यही पता था और लोगों को भी यही लगता होगा कि वशीकरण मतलब किसी लड़की को वश में करना या किसी लड़के को वश में करना। मोहिनी बोलते हैं उसको। अच्छा, उसको मोहिनी बोलते हैं। हाँ, ये वशीकरण का मतलब हमारा कोई काम अटका हुआ है वो निकालने के लिए किसी के माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में टेलीपैथिक वशीकरण का मतलब टेलीपैथिक है। टेलीपैथिक।
टेलीपैथिक का मतलब मेरे दिमाग में जो बातें चल रही है वो आपके दिमाग तक पहुंचानी है मुझे, अच्छा। और आप उसको यस ही करो, और यस करने के लिए वो अभिमंत्रित सुपारी खिला दी, अच्छा। तो आपके मगज दिमाग में वही चीजें आएगी कि नहीं, गौरांग जी बोल रहे हो बात सही है, चलो इसको यस कर दो। अच्छा अच्छा। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो बात सच है या नहीं वो मुझे पता नहीं, ऐसा सिर्फ सुनने में आया है, सच है या नहीं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ होती है वो अपने पीरियड का मतलब यूज़ किया हुआ पैड या जो भी उनको हम बोलते हैं वेस्टेज या जो भी, उसका यूज़ करते हैं वशीकरण के लिए, तो क्या ये सच है? मैली विद्या में उसका नाम है संभोगिनी वशीकरण। संभोगिनी वशीकरण। संभोगिनी वशीकरण मतलब जिस ये वेस्ट जो है उनका निकला हुआ टाइमिंग के हिसाब से, उसका उपयोग करके अगर वशीकरण में किसी को खिलाया पिलाया दिया जाता है, उसको संभोगीय वशीकरण कहते हैं, और वो डेंजरस जोन में आता है। वो करने से इंसान वश में तो हो जाता है मगर पागल भी हो जाता है। पागल भी हो जाता है, मतलब ये बात सच है कि लोग ऐसा करते हैं? हाँ करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, मगर करना नहीं चाहिए। तो क्या ये तंत्र साधना में ही आता है? तंत्र साधना में नहीं आता है, ये जो आता है ब्लैक मैजिक बोला, जो गुप्त विद्या जो बोली है, मैली विद्या, उसमें आता है। अच्छा अच्छा। तो गौरांग जी, हमने देखा है कि चौराहे पे लोग जो है मतलब नारियल रख देते हैं या नींबू रख देते हैं या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती है जो देख के हमें डर लगता है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उस पर अगर हमारा पाँव पड़ जाता है तो हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है, तो क्या ऐसा होता है सच में या सिर्फ ये एक बातें है? नहीं, उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके घर के अंदर, आपने मुझे बुलाया कि गौरांग जी आप आओ, मेरे घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है, ये बीमार है, वो बीमार है, बच्चे का ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं जितना भी काम करता हूँ परेशान होता हूँ, तो क्या वास्तु दोष है, क्या किसी की नज़र लगी है? तो आपने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? कि आपकी लाइफ में आप बच्चे जो भी रहते हो आपके घर में, सब लोग कहीं ना कहीं परेशान है। मेरे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि घर के अंदर बुरी नेगेटिव एनर्जी, किसी ने छोड़ी हुई एनर्जी है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सारे परेशान हो, तो वो उसको बोलते हैं उतारा करना। उतारा करना। तो मैं आपके घर में आके जो पूरी नेगेटिव एनर्जी को नारियल में या नींबू में ले रहा हूँ, उसको मैं छोड़ूंगा चौराहे पे। चौराहे पे उस टाइम वो चौराहे पे तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई पूरे घर की, और वो चौराहे पे एनर्जी जो थी वो उसमें किसी का पैर लग गया तो 100% वो एनर्जी वहाँ तो जाएगी ही जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब इस वजह से वो जो एनर्जी है वो आपने कहीं से निकाली हुई है, उसको चौराहे पे डाल रहे हो, और उस पे किसी का पैर पड़ जाता है तो उसके साथ मतलब उसी के ऊपर पड़ जाए। अच्छा, तो उसी के अगर ऊपर। वो चीज हट जाती है वहां से और फिर आप चौराहे से निकलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। लोग बोलते हैं चौराहे में ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो चीजें जो रखी गई है उसके ऊपर पैर पड़ने से प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम ये होती है कि उसके कुछ दिनों के लिए वो नेगेटिव रहेगा, उसके ऐसा भ्रम होने लगेगा कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है, मुझे कोई डरा रहा है, कुछ दिनों के लिए लगेगा, फिर अगर उसने नमक के पानी से नहा लिया तो निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये जो भूत प्रेत की जो शिफ्ट होती है वो रात के 12 से 3 में ही क्यों चालू होती है? चमगादड़ नाम सुना है आपने? जी जी। वो क्या होता है? रात को निकलता है। वो क्यों रात को ही निकलता है? उसको रात को ही दिखता है। तो ऐसे भूत लोग भी ऐसे ही है, उनको रात को ही दिखता है, दिन में वो देख ही नहीं पाएंगे किसी को। चौराहे में वो लोग दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, दोपहर के 3 बजे उसको भास होता है उन लोगों को कि ये मेरा घर है। जैसे हम करवट बदलते हैं रात को, वैसे वो 3 बजे करवट बदलते हैं दोपहर में, फिर रात होने के बाद उनकी सुबह हो जाती है, वो भी 10:30-11 बजे के बाद। अच्छा, वो उनका टाइम शुरू हो जाता है, इसलिए वो रात को ही निकलते, दिन में कभी नहीं दिखेंगे आपको। तो आप कभी किसी के शरीर के अंदर से साया या आत्मा निकालने गए हो? मैंने करीब करीब आज तक यही काम किया है। जी। बहुत सारे लोगों को
मैंने शरीर से आत्माएं निकाली है, उनके अंदर जो प्रेतात्माएं घुसी है बहुत सारे लोगों की निकाली है। गुजरात में भी निकाली है, महाराष्ट्र में भी निकाली है, कोलकाता में जाके भी निकाली है, हिसार हरियाणा जाके भी निकाली है। यानी बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाके मैंने प्रेतात्मा घुसी हुई आत्मा को वहाँ से निकाला है। तो ऐसा कोई डरावना एक्सपीरियंस कि आप प्रेतात्मा निकालने गए हो किसी के शरीर में से और आपके साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपको डर लगा हो कि यार अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, ऐसा कुछ? डरावना माहौल एक बार गुजरात में ही हुआ था। एक 17 साल की लड़की मेरे पास खुद आई थी, अपने अंदर की आत्मा को निकालने के लिए उनके पारिवारिक लोग लेके आए थे। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस में था कि बहुत सारे लोगों का भूत निकाल दिया है, आत्माएं निकाल दी है, क्या 2-5 मिनट का काम है, हो जाएगा। तो ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ आप आ जाओ, मैं निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। मैं वहाँ यहाँ ही था गुजरात में उस टाइम। तो वो लड़की थी 17-18 साल की ही थी, आई और हम दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई। पहले तो उसने मुझे वहाँ से कूद के यहाँ पर ऐसे बांट लिया था, काट लिया था गले में, छोड़ भी नहीं रही थी। डरावना माहौल वो हुआ था कि वो मुझे यहाँ पे काट रही थी और मैं उसको खींच रहा था। वो मुंह ऐसा चिपका दिया था उसने कि वो छोड़ नहीं रही थी। उस टाइम में डर गया था कि सारी नसें बसें निकाल के ले ना जाए तो अच्छा है। ट्रीटमेंट भी बहुत करवाई थी उस टाइम की बातें, मगर उस टाइम में उस चीज़ से डरा था, वो उसने काटा था इसलिए, बाकी उसको निकालने में नहीं डरा था। अच्छा अच्छा। और हमने ये तो सुना है कि अगर हमारे कोई मतलब मर जाते हैं, हमसे जो एजेड है वो मर जाते हैं, उनका हम क्रियाक्रम करते हैं, जो रीति रिवाज है उस हिसाब से हम जो निभाते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है, वो इस जहान से चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई मतलब तंत्र साधना है जिससे वो वापस आते हैं, हम उन्हें बुलाना चाहे तो वो वापस आते हैं, ऐसा कुछ? हम उसे बुलाना चाहते हैं तो तंत्र साधना में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जैसे कि पूर्वज साधना बोलते हैं हम, पूर्वजों को वापस बुला के उनकी क्या इच्छा है वो साधना को हम पूर्वज साधना भी बोलते हैं, प्रेत साधना भी बोलते हैं। पंचबली करके भी उसको बुलाया जाता है, नारायण बलि में भी उसको बुलाया जाता है। ऐसी कई साधनाएं ऐसी है कि प्रेत योनि में हमारे जो पूर्वज लोग हैं उसको बुलाने का प्रयास हम करते हैं और आते भी है। अच्छा। और अगर मान लीजिए कि हमारे किसी पूर्वज की इच्छा अधूरी रह गई, हमने उनको बुलाया, वो आ भी गए, लेकिन हम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो क्या वो वापस चले जाएंगे? वापस तो जाएंगे मगर नुकसान बहुत पहुंचाएंगे। नुकसान करके जाएंगे? हाँ, फिर तो चालू हो गया नुकसान, ऐसा ही समझो आप। आपने बुला लिया है उनको, क्यों बुलाया है, वास्ता क्या दिया है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा, और उसके आने के बाद आप ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हो, उसको नाराज कर रहे हो, तो फिर जो जितना अच्छा चल रहा है ना उसमें माइनस करना शुरू कर दो उसी दिन से। तो कई सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि जो लोग जानकार नहीं है तंत्र विद्या के, वो कुछ ना कुछ मतलब देख कर, कहीं से देख कर जो है या कहीं से सीख कर जो है एनर्जी को बुलाते हैं, तो मतलब नेगेटिव एनर्जी आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं मतलब जाती है। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सीधा मना ही करूँगा, क्योंकि तंत्र साधना, तंत्र साधक, तंत्र विद्या का इंसान जानने वाला, अगर मैं इतना आज जान रहा हूँ तंत्र विद्या में, तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। बिना फालतू की एनर्जी को कभी नहीं बुलाऊंगा। जी जी। क्योंकि वो आ तो जाती है मगर जाती उसकी मर्जी से है। और कोई भी उपाय ऐसे मत करो जो अपनी जान हानि हो जाए। अगर वो जिंदा भी रहेगा तो माइंड काम नहीं करेगा या कुछ न कुछ नुकसान कर देगा। अभी बड़ौदा में एक किस्सा मैंने सुना था और उसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं खुद ही गया था। 5-6 लड़के बैठ गए थे अपने आसन पे गुरु साधना करने के लिए, और बुरी की साधना नहीं थी, अच्छी ही साधना थी, गुरु का आवाहन करना। मगर उन्होंने इतने करोड़ जाप कर लिए बैठे बैठे, तो हाथ पैर उनके काम नहीं कर रहे थे, और वहाँ की जो रूम के अंदर की जो एनर्जी है
वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि लाइट बंद, बल्ब टूट गए थे, जितने भी बल्ब लगाते थे, लाइट लगाते टूट जाती थी, और घर के अंदर का माहौल भी बिगड़ने लगा था। तो वो एनर्जी को बैकफायर नहीं कर पाए थे, यानी वापस भेज नहीं सकते थे। बुला तो लिया एनर्जी को, मगर वापस भेजने की प्रक्रिया वो जानते नहीं थे। तो बहुत सारा नुकसान उन लोगों को हुआ था। तब मैंने एनर्जी को वापस भेज के उनकी लाइफ में शांति का पाठ शुरू किया था। अच्छा अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब रील देखकर जो लोग काम करते हैं कि भाई आज इसने ये कहा है मैं करके देख लेती हूँ या करके देख लेता हूँ, तो ऐसा काम मत करो। ये सिर्फ जानकारी के लिए होता है, नहीं कि आप खुद करने लगो। जी जी जी। बहुत सारे लोग चैलेंज दे देते हैं कि ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत तो होता ही नहीं है, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है? हाँ, आजकल तो मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी कई बार देख रहा हूँ कि दिखाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो 2 गिलास पानी ले लो, उसमें 2 नींबू डाल दो, और अगर होगा तो घर में वो नींबू नीचे तो चला जाएगा, नहीं होगा तो ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे जो लोग काम करते हैं ना जानबूझकर, उनके पास तो एनर्जी जाती ही है। ओके। और वो जाती इसलिए है क्योंकि उसको भी चैलेंज लग जाती है कि यार मेरे पर शक कर रहा है। और एक बार उसको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, मगर वो चीज 15-20 दिन के बाद उसको लगे कि नहीं कुछ हो रहा है। उस टाइम तो उसको ऐसा ही लगेगा देखो कुछ नहीं हुआ, आराम से मैंने काम कर दिया, कोई आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। मगर उसके पीछे ऐसी लगेगी कि जब उसका टाइम आएगा ना, हैरान करती शुरू कर देगी। मगर 15-20 दिन में तो वो एनर्जी काम करेगी ही करेगी, ये चैलेंज है मेरी। अच्छा। और एक मूवी आया था हॉन्टेड 3D करके, उसमें कुछ ऐसा था कि भूत प्रेत जो था उसको मतलब एक लड़की के साथ मतलब उसको संभोग करने की इच्छा थी और उसका मृत्यु हो गया, लेकिन वो प्रेत बनने के बाद भी उससे वही इच्छा रख रहा है। तो क्या ऐसा भी होता है कि ऐसी मतलब जो भूत प्रेत में जो चले जाते हैं मेल या फीमेल, उनको यही इच्छा होती है तो इस कारण की वजह से वो लोगों को परेशान करता है, ऐसा कुछ? मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ था एक बार। मेरी लाइफ में मतलब मेरे ये जो काम कर रहा हूँ उसमें ऐसा हुआ था एक बार कि मैं करीब 20 साल पहले नारायण बलि करवा रहा था। उस टाइम किसी लड़की के अंदर शरीर में प्रेत आया। प्रेत यानी उसका ही हस्बैंड गुजर गया था, वो आया। और हमने पूछा कि तेरी ख्वाहिश क्या है? तो कि मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बीवी के साथ मैं अच्छे से संभोग करूं। तो सवाल बहुत ऐसा लगा कि नहीं पूरा करना चाहिए हमें ये काम, तो क्योंकि हो ही नहीं सकता है। थोड़ा हमने पूछा कि इसकी डेट कैसे हुई थी, तो कहा कि इसकी HIV से डेट हुई थी। HIV की वजह से डेट होने की, HIV की डेट मतलब वो इस चीज़ों में ही रहता था, मूलाधार में रहता था। वो मूलाधार मतलब सेक्स लाइफ में रहता था। और उसकी ख्वाहिश भी यही थी कि मेरी बीवी के साथ सेक्स करना है मुझे अच्छे से। तो हमने पूरा तो नहीं किया था, मगर उसको बांध के छोड़ दिया था, मगर ऐसा हुआ था। और प्रेत लोग ऐसा मांगते भी है। अच्छा अच्छा। और एक बार नहीं, ये तो एक बार बताया मैंने, मगर ऐसी चीज़ें मेरे साथ कई प्रेतों ने मांगी है और मैंने कभी पूरा नहीं किया है, छोड़ दिया है वहाँ से ही, मगर मांगते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई भूतनी होती है क्या जो मतलब ऐसा चाहती है? हाँ, भूत प्रेत दोनों आ गए इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कियां अगर गुजर जाती है तो वो भी ऐसा कई बार मैंने देखा है, लड़के भी ऐसा कई बार देखा है। नहीं, दोनों चीज़ें तो वही है, इच्छा, मन की इच्छा है जो वो निकलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये छलावा एक्चुअली छलावा क्या है? किसी का रूप धारण करना, ऐसा कुछ हमने सुना है, देखा है, बहुत सारी आहट में देख लिया, बाद में डर वेब सीरीज में देख लिया। छलावा का मतलब ये होता है कि कभी यहाँ पर भ्रम, छलावा का मतलब भ्रम हुआ। भ्रम का मतलब चीज़ें यहाँ दिख रही है, कभी यहाँ दिखेगी, कभी कोई पीछे आपके है ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा लगेगा कि सामने कोई खड़ा है, कभी ऐसा लगेगा कोई आपको बुला रहा है मगर कोई होगा नहीं, अचानक से लाइट बंद दिखेगी, फिर आप देखोगे कि लाइट चालू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, डरावनी चीज़ें जो करता है वो छलावा करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें वो हमारा रूप भी ले सकता है? रूप भी ले सकता है, यार हमारे जैसा हो बहु दिखता है वो। अच्छा, उसी को बोलते हैं छलावा। छलावा मतलब वो कई सारे चीज़ें अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकता है।
और ये साधना में ऐसी कौन सी साधना है जिसे करने की गलती अगर कोई कर ले तो उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, ऐसी कोई? भैरव साधना। अच्छा, क्या होता है? भैरव साधना ऐसी होती है जो अगर उसमें कोई चूक भी रह गई और इंसान पूरा नहीं कर पाया तो उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। और वैसे तो भैरव साधना अकेली नहीं, कोई भी साधना, कोई भी महाविद्या की साधना अगर उसमें करने से गलती हो जाती है तो फैमिली बर्बाद होती ही है। कोई एक साधना ऐसी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर यही करने से यही होता है, मगर 10 महाविद्या की कोई भी साधना अगर कोई इंसान कर रहा है, उसमें गलती कर रहा है तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी उसमें। ओके। और ये नींबू मिर्ची और ये काला धागा, क्या ये सच में बुरी एनर्जी या बुरी नज़र से बचाती है? हाँ, नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए नींबू मिर्ची का जो शॉप के बाहर लगाते हैं लोग, लगाते हैं और कोयला बांध के, जी। उसे नेगेटिव एनर्जी एक दिन के लिए रुक जाती है। अच्छा, एक दिन के लिए मगर लोग समझते हैं कि जब तक ये है तब तक अच्छा रहेगा। अच्छा। मगर जैसे जैसे वो अपना टाइम निकलता है वैसे वो सूखता काम जाता करना बंद कर देती है। और अगर किसी को ऐसा लगे कि उनके घर में या उनके शॉप में बुरी शक्तियों का वास है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ऐसा लग रहा है कि उसको उसके घर के अंदर बुरी शक्तियों का वास है और वो जानना चाहता है तो रात के वक्त सोने के टाइम तांबे या पीतल के कलश में पानी भर के अपने सर के ऊपर से और पूरे घर के अंदर से 3 बार रोटेट करने के बाद वो पानी खुला छोड़ दो या उसके ऊपर ढक्कन लगा दो। वो पानी का रंग, कलर अगर चेंज हो जाता है तो समझ लो घर के अंदर बुरी शक्ति 100% है। और हाल ही में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें अगर कोई काफ़ी लंबे समय से घर से बाहर जा रहा है या कोई शॉप ओनर जो सुबह सुबह में अपनी शॉप खोलता है तो वो शटर पे आवाज़ करता है अंदर जाने से पहले, या फिर कोई काफ़ी लंबे समय से घर से बाहर है वो डोरबेल बजाता है लॉक खोलने से पहले, तो इसका क्या कारण है? कई बार वो चीज़ें इसलिए करी जाती है कि कोई एनर्जी अंदर है तो वो हट जाएगी, या कोई जानवर जैसा कोई है, सांप बिच्छू कुछ भी, और आवाज़ की वजह से वो निकल जाता है या हट जाता है। दरवाजे के सामने ही अगर कुछ पड़ा हुआ है ऐसी कोई एनर्जी, बुरी एनर्जी, तो आवाज़ से चली ही जाएगी। मगर सर्प जैसा हो, कोई बिच्छू हो या कोई ऐसी कोई चीज़ है जो जानवर की, वो भी निकल जाए, इसलिए वैसे तो बेल बजा के जाना चाहिए। मेरे फीड में तो ऐसा भी वीडियो आता है कि डॉक्टर ओटी थिएटर के अंदर जाने से पहले भी बेल बजाता है, ऐसा कुछ। उन लोगों का लॉजिक कई अलग होगा। हाँ, कुछ लॉजिक अलग होगा। आवाज़ देने का मतलब यही होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर सफलता मिलनी चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज है वो हमें ये सिखा के गए हैं। अभी भी हमारे माँ बाप जो है वो कभी कभी ये बोलते हैं कि आईना जो है वो रात को खुला नहीं रखना चाहिए बेडरूम में, उसको जो है मतलब कवर कर देना चाहिए पर्दे से। तो क्या ये सब सच है? वास्तुशास्त्र है ये। यहाँ पर हमने जो आपने प्रश्न पूछा है ना, वो वास्तुशास्त्र चालू हुआ है यहाँ पर। तो वास्तुशास्त्र में ये चीज आती है कि अगर कोई भी आईना हमारे बेडरूम में है, अगर वो खुला पड़ा है और उस आईने में हमारा बॉडी का कोई भी अंग दिख रहा है, सोने के टाइम अगर आप इस तरह से सो रहे हो, यहाँ पर सिर है, यहाँ पर पैर है और यहाँ पर आईना है जो आपके पैर को देख रहा है, तो कुछ समय के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद पैरों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अगर सिर दिख रहा है तो सिर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, अगर स्टमक दिख रहा है तो स्टमक का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आईने में कुछ भी ऐसा दिख रहा है आपका बॉडी का जो भी अंग, उस अंग में प्रॉब्लम होगी ही होगी, मगर तुरंत नहीं होगी, 2-4 साल के बाद होगी। ओके। अगर 2-4 साल तक कंटिन्यू ऐसा रहा तो। अच्छा, बहुत सारे मूवीज में ये दिखाया जाता है कि छोटे बच्चों की जो डॉल्स होती है, गुड़िया होती है या ऐसा कुछ होता है, उसमें आत्माएं घुस जाती है, उनमें वास करने लगती है। या हम भी हमारे घर में अगर ऐसे कोई डॉल या जो गुड़िया होती है उसको रात को देखते हैं तो हमें भी अंदर से डर लगने लगता है, तो उसका क्या कारण है? ये तो मूवी वाले दिखाते हैं, डबी मूवी है ऐसी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर
यहाँ पर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा गुजर गया है और वो टेडी बियर प्रेमी है तो उसको टेडी बियर में इंटरेस्ट रहेगा, वो खेलता रहेगा वो बच्चा। तो वो टेडी बियर में कोई आत्मा नहीं है, मगर वो टेडी बियर को खेल रहा है वो बच्चा, और उसको देखकर सब लोग डरते हैं। जी जी। और ये ज्यादातर इंग्लैंड, अमेरिका ऐसी जगहों पर ज्यादा होता है, इसीलिए वो मूवी आया था एनाबेल। हाँ वहां पर ही होता है। यहाँ पर इंडिया में ऐसे आपको बहुत कम किस्से दिखे जाएंगे या देखे ही नहीं जाएंगे। जी। और हमने ये सुना है कि अगर कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा 12 या 13 दिन के लिए उसी घर में रहती है, तो क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। 13 दिन के लिए वो अपने द्वार के ऊपर जो है छत, वहां पर बैठता है इंसान। छत के ऊपर कोई भी इंसान गुजरा है तो वो छत के ऊपर बैठता है और देखता है कि मेरे घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरे लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो 13 दिन के लिए होता है। 13वें दिन वो आत्मा या तो प्रेत योनि में जाती है या कोई नया जन्म लेती है, मगर 13 दिन तक तो वो जो भी आत्मा गुजरी है वो वहाँ ही रहेगी, घर के छत के ऊपर। कोई आत्मा हमारे शरीर के अंदर आ जाती है तो क्या वो हमारे दिमाग को और हमें कंट्रोल कर सकती है? 100% कर सकती है। पूरा पावर उनका ही चलता है और उसके हिसाब से ही इंसान चलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दीवार को देख के मुस्कुराते हैं या अपने ही परछाई को देखते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? दीवार को देखकर या अपने परछाई को देखकर जो भी लड़के या लड़कियां ऐसा कर रही है, इसका मतलब ये है कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में डर छुपा है जी, और डर की वजह से अपनी परछाई को देख रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो खुद की परछाई देख के डर भी जाता है। यस यस। मगर उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक डर है परछाई का, बुरी आत्मा का, वो निकालना जरूरी है। जी जी जी। तो बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली, और ये वीडियो हम एंड करें उससे पहले तंत्र साधना की दुनिया का जो काला सच है, जो अभी तक कोई नहीं जानता, वो आप क्या हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे वीडियो को एंड करने से पहले? काला सच जो कोई नहीं जानता है वो गुवाहाटी में है जी, आसाम में है। आसाम के बगल में मायोंग गांव है, जो उल्लेख आज किसी ने नहीं किया होगा, जो जानता भी नहीं होगा। अगर जानता है वो मायोंग शब्द बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो मायोंग वहाँ का बच्चा बच्चा ब्लैक मैजिक जानता है। और काले दुनिया का ब्लैक मैजिक का या तंत्र विद्या का पूरा गांव बेतात बादशाह है। ओह, वहाँ पर गवर्नमेंट ने बैंड लगाया हुआ है कि इस गांव में जाना मना है। अगर कोई जाता है तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी रहेगी नहीं। जैसे कि गौरांग जी ने हमें बताया कि इस तरह से नेगेटिव एनर्जी होती है, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पॉजिटिव एनर्जी है लेकिन नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो उन लोगों के क्या आप क्या कहना चाहेंगे? पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, मगर अगर वो नेगेटिव एनर्जी को मानते ही नहीं है और उनको प्रूफ करना है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ऐसी इस जगह पे जाके बोलो कि यहाँ पर कोई है, अगर है तो मुझे दिखे, तो चैलेंज करो। जब वो इंसान उस आत्मा को या बुरी शक्ति को या नेगेटिव एनर्जी को चैलेंज करेगा, 100% मेरा दावा है कि वो एनर्जी उसको फील होगी। उस टाइम नहीं होगी तो 12-15 दिन के बाद होगी, मगर होगी जरूर। उस टाइम वो चैलेंज जीत भी जाएगा कि देखो मैंने बोल दिया कुछ नहीं हुआ, मगर 15-20 दिन के बाद अंदर आई हुई आत्मा अपने आप बाहर निकलेगी। उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आई। ओके, तो दोस्तों जिन्होंने फील किया है उनके लिए ये बात सच है, जिन्होंने फील नहीं किया है उनको ये जो है मतलब सिर्फ एक बातें लगेंगी। तो अगर ये पॉडकास्ट, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने ऐसा कुछ फील किया है तो। और गौरांग जी का नंबर और उनका इंस्टाग्राम आईडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो थैंक्स गौरांग जी कि आपने जो है अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्ते, धन्यवाद जी।